राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। निर्जला एकादशी 2024। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। क्या पानी पी सकते हैं? जाने क्या करें क्या न करें। और कथा। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि वेद व्यास जी के कहने पर पांडुपुत्र भीम ने इस व्रत को धारण किया था। कहते हैं जो लोग साल में आने वाली सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम न हों, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि इस व्रत के माध्यम से सभी एकादशी का फल एक साथ प्राप्त होता है। इस व्रत में भक्त सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान विष्णु की आराधना में निकालते हैं। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए? निर्जला एकादशी व्रत में पानी अगले दिन सूर्योदय के बाद पीना चाहिए। इस वर्ष निर्जला एकादशी 18 जून को है। ऐसे में व्रत रखने वाले को 18 जून के सूर्योदय से लेकर 19 जून के सूर्योदय तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही पानी पी सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत नियम 2024। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये इस एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती को जल या जल से भरे पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन आप फिर भी निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर जल पर भी व्रत रखना संभव न हो तो आप इस दौरान फल खाकर भी ये व्रत रख सकते हैं। एकादशी व्रत में रात में सोने से बचना चाहिए। इस एकादशी व्रत में रात भर जागरण करें। व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी न करें ये काम। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। आप इसी जगह पर एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ कर रख लें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करें। निर्जला एकादशी पर दान का महत्व। निर्जला एकादशी में अन्न, जल, जूता, छाता, वस्त्र, आसन, पंखी तथा फल आदि का दान बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से साल की सभी एकादशी के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं जो कोई श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। महाबली भीम ने किया यह व्रत। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी थी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उदर में तो ब्रक नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन खाना पड़ता है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। नारद जी को मिली निश्चल भक्ति का वरदान। शास्त्रों के अनुसार श्वेत वाहरा कल्प के प्रारंभ में देव ऋषि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ से नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से भी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं है। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई।
निर्जला एकादशी पर जरूर करें इस कथा का पाठ, सभी पापों से मिलेगी मुक्ति। निर्जला एकादशी पर श्री हरि की उपासना करने से पापों से छुटकारा मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में कथा का पाठ न करने से पूजा पूर्ण नहीं होती, इसलिए कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नाम अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे ईश्वर की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंधकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो।
उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।